नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरन नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं कुछ सिचुएशंस बता रही हूँ जिसमें अगर आप हैं तो त्राटक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको उसके क्या बेनिफिट होंगे, करना चाहिए। ये तो 100% करना चाहिए आप किसी भी सिचुएशन में हो तो ये जो अभी सिचुएशन है वो है ब्रेकअप। ये मोस्टली होती है, सबके साथ होती है। और लाइफ में आजकल जो जनरेशन चल रही है वो तो 10-10 20-20 बार ब्रेकअप कर लेते हैं, उनके तीसरे दिन ब्रेकअप ही हो रहे होते हैं। तो ये ब्रेकअप सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग लव अफेयर्स में हैं उन्हीं के ब्रेकअप होते हैं। मैं शादियाँ टूटने को भी ब्रेकअप बोल रही हूँ कि जो शादियाँ टूट जाती हैं, मान लीजिए आपने कहीं शादी फिक्स करी तो टूट गई, या शादी होने के बाद भी आपके बीच में डिवोर्स हो गया, तो ये भी ब्रेकअप हुआ बहुत बड़ा। तो क्यों ये ब्रेकअप होते, कौन सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आपके बीच में एक जगह बना लेती हैं कि आप या तो अपने लाइफ पार्टनर को समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते, या कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता। उसको लगता है अब शादी तो हो ही गई, अब वो समझे, मैं क्यों समझूँ। तो ऐसा बहुत होता है क्योंकि पहले क्या होता था ना तो लड़का लड़की पे शक करता था, ना लड़की लड़कों पे शक करती थी। शादियाँ हो जाती थी, माँ बाप ने जहाँ बोल दिया वहाँ शादी हो गई, वो अपनी गृहस्थी संभाल रही होती थी, लड़का अपना बाहर काम करता था। या लड़की भी अगर कोई काम कर रही है तो वो भी अपने परिवार को देखती थी। या सिचुएशन ऐसे हो गई, पति मर गया तो जो लड़की है, पत्नी है, वो बच्चे पाल रही है काम करके। लेकिन पूरी पूरी वो एक होता है ना कि डिग्निटी के साथ वर्क कर रही होती थी। अभी सिचुएशन चेंज है। अभी 15 या 16 साल की एज में लड़कों को भी और लड़कियों को भी, उनको क्या है कि अगर हमारी लाइफ में कोई लड़का या लड़की नहीं रहेगी, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, तो हमारी कोई लाइफ नहीं है। तो वो लोग स्टार लाइक लाइफ जीना चाहते हैं कि जैसे वो टीवी में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, तो उनको लगता है वही रियल लाइफ है और हमें अपनी लाइफ भी ऐसी कूल बनानी है। तो वो छोटी छोटी एज में ही फ्रेंडशिप के नाते, फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का, फिर वो डेटिंग आ गई आपकी। उसके बाद अगर एक आदमी बात नहीं कर पाता है तो दूसरा जेलस होने लग जाता है, या फिर और इश्यूज़ आ जाते हैं कि एक दूसरे में बुरी तरीके से उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और फिर या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे आते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो हम ठीक है, लाइफ में लाइफ पार्टनर बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ यही एक अच्छा रिश्ता है। लेकिन ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है क्या जो पूरी लाइफ में एक ही लाइफ पार्टनर हो आपका, लॉयल भी हो, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी उससे अच्छी हो, और आपकी इतनी बढ़िया जोड़ी जमे लाइफ टाइम में आप दूसरों के लिए मिसाल बनो। बिल्कुल मिल सकता है ऐसा लाइफ पार्टनर, लड़की को भी ऐसा लड़का, लेकिन लड़के को ऐसी लड़की, लेकिन राइट एज में होनी चाहिए चीज़ें। आप पढ़ रहे हो, आप अपनी पढ़ाई पूरी करो। आप जब तक किसी को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, कैसे उसकी लाइफ, कैसे उसको, और अगर आप उसको थोड़ा बहुत चेंज भी करना चाहोगे तो वो क्यों चेंज होगा। अगर स्टार्टिंग में आपने सोच लिया ठीक है हम लोग थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं, लेकिन होता है क्या है, आदमी जैसा होता है ना फिर आ जाता है अपने रंग में वापस, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो हम अपने अंदर क्या ऐसी चीज़ डेवलप करें कि हमें सही लाइफ पार्टनर भी मिले, वो हमें अंडरस्टैंड भी करें, हम भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और जो इश्यूज़ है ना वो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले निपटा लो। जैसे कि हमें साथ में आगे क्या काम करना है, किसको जॉब करनी है, किसको नहीं करनी। अगर दोनों को जॉब करनी है तो ये भी नहीं है कि भाई आप दूसरे पे इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लगा दो कि दूसरा वो बंधन महसूस करने लग जाए। लेकिन मैं ये चीज़ मानती हूँ कि लाइफ पार्टनर जो आपस में होते हैं वही एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बने रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप जो पहले आपके पुराने फ्रेंड है उसमें सर्कल में रहिए, लेकिन उतना मत रहिए शादी करने के बाद। आप एक दूसरे को टाइम दो, आप एक दूसरे के लिए बने हो, और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो क्या नाम है आपके फ्रेंड्स हैं या सर्कल है, सोसाइटी है, उसमें भी थोड़ा इंगेज रहो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इंगेज मत रहो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप बाहर इंगेज रहोगे तो फिर आपको घर में टाइम नहीं मिलेगा। घर में फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे हर चीज़ से, क्योंकि आप एक लाइफ बना लोगे दिखावे वाली, जिसको आप कूल लाइफ बोलते हैं, बट वो कूल लाइफ नहीं है। कूल लाइफ वही है कि आप अपने आपस में एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हो, एक बिल्कुल ऐसी अंडरस्टैंडिंग जैसी माँ और बच्चे की होती है। बच्चे कुछ कहना नहीं पड़ता, माँ को पता होता है अभी से चाहिए, अभी से चाहिए, अब इसको यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, अब इसको सर में दर्द हो रहा है, अब ये रोएगा, अब ये हंसेगा, इसको ये चीज़ पसंद है, इसको नहीं पसंद। बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइफ पार्टनर कि आप उसकी एक छोटी छोटी प्रॉब्लम और आप इसकी छोटी छोटी डिमांड्स, हर चीज़ को जानो।
एक लड़की अपनी पूरी फैमिली छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ आती है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आती है, और वो चाहती है कि उसको वो सारी चीज़ मिले जो अपने घर में मिलती थी उसको। लेकिन लड़का क्या सोचता है, नहीं, हमारी मम्मी जैसे रेस्ट्रिक्शंस में रही है, मेरी बीवी उससे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में रहेगी। या अगर वो कोशिश भी करता है तो उसकी फैमिली वाले दखलंदाजी करते। तो कोशिश करो कि आपकी लाइफ में ना आपके माता पिता दखलंदाजी करें, ना लड़की के माता पिता दखलंदाजी करें ज़्यादा। क्योंकि आप पति पत्नी हो, आपके बीच में एक भी आदमी घुसेगा तो आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, उनको बैठ के सुलझाओ। और पहले तो इशू होने ही नहीं चाहिए। सबसे पहले नेचुरल लाइफ जियो, बिल्कुल आप बिंदास। दिखावे वाली लाइफ बंद करो। जिस दिन आप दिखावे वाली लाइफ ख़त्म कर दोगे, आप एक दूसरे के लिए रहोगे, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है। आप अपनी लाइफ जियो। जॉब करते हो जॉब करो, जो लड़की हाउसवाइफ है वो अपने घर में बच्चे देखे। एक दूसरे के प्रति इतना डेडिकेटेड रहो कि आपके प्रति कोई भी कुछ भी इश्यूज़ पैदा करने की कोशिश करे तो उसमें वो सफल ना हो पाए। क्योंकि देखिए, वैसे ही लाइफ इंसान की संघर्ष से भरी हुई होती है, और जहाँ पे ज़्यादा लव और हार्मोनी रहती है ना, वो दूसरों को बड़े दुख पैदा करके देती है। उनको तकलीफ़ हो रही होती है कि ऐसे इन दोनों के बीच में जो अच्छा अफेक्शन है, लो अफेक्शन, हमारे बीच में क्यों नहीं है। तो वो अपने जैसा उनका रिलेशनशिप है, वैसे आपका रिलेशनशिप ख़राब करने में लग जाएंगे। कुछ ना कुछ खुरापात, कुछ ना कुछ कमेंटबाजी, कुछ ना कुछ इंस्टिगेट करेंगे कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे रहने को बोलो। तो वो चीज़ ठीक नहीं है। शादी आपकी चॉइस से हुई है, और आगे के जो नियम है वो अपने चॉइस आप डिसाइड कर लो। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। ये भी नहीं है कि आप अपने पति की बेइज्जती कर रही हो कहीं पे भी, या पति है तो वो अपनी पत्नी को मार पीट रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे का आदर करें, और ऐसी सिचुएशन ही ना क्रिएट होने दें कि आपस में कोई लड़ाई झगड़े वाली स्थिति हो। कोई प्रॉब्लम होती है, बैठ के बात करो। क्योंकि जितना अच्छे से आप उस चीज़ को क्लियर करोगे ना, उतना आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स सेट करके दोगे। और त्राटक इसमें ये महत्वपूर्ण है कि अगर आपको लगता है भाई जिनकी शादी नहीं हुई है, होने वाली है या हो चुकी है, तो अगर आप दोनों ही त्राटक करेंगे तो आप दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर आपके बीच में कोई नेगेटिविटी रहेगी ही नहीं। फिर चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, नेगेटिव आदमी आपके बीच में नहीं पटकेगा। कोशिश करके भी नेगेटिविटी कोई चाहे तो भी नेगेटिविटी नहीं आएगी आप, क्योंकि आप अपने चारों तरफ एक ऐसी शीशे की शील्ड बना लेंगे जिस पे कोई चीज़ टकराएगी नेगेटिव और वापस चली जाएगी। जो नेगेटिव विचारधारा की बात कर रही हूँ, जब नकारात्मक विचार ही नहीं जाएगा आपके दिमाग में, तो आपकी लाइफ बहुत कूल रहेगी। ऐसी लाइफ चाहिए ना आपको, बस खुश मिजाज आप बने रहें, वैसी लाइफ की बात कर रही हूँ। तो अगर आप ये ब्रेकअप्स इसी वजह से होते हैं कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रेकअप होने वाली स्थिति है, तो वो स्थिति ख़त्म हो जाएगी। तो ट्राई करो एक बार त्राटक को। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो मुझसे पूछो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। हो सकता है आपका इश्यूज़ ख़त्म हो जाए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। खुश रहिए। वंदे मातरम।